ये है दिल्ली दर्पण। लेकिन जो भी कुछ होगा वो व्यापारियों की सहमति से होगा। व्यापारी काफी नाराज भी दिख रहे हैं, उनके अंदर एक तरीके से डर भी है। व्यापारी कोई नाराज नहीं है। व्यापारी केवल अपनी बात कहना चाहते हैं। व्यापारी चाहते हैं कि जो भी योजना बने उसमें उनकी सहभागिता हो, उनकी सहमति। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों कुछ समय पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि दिल्ली की जो दो प्रसिद्ध मार्केट हैं, चांदनी चौक, इसके अलावा सदर बाजार, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं गर्म हो गई थी, क्योंकि इससे पहले जो है 2 मई को एक कैट का सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं शामिल हुई थी। साथ में दिल्ली के कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं वो भी उसमें शामिल हुए थे। दिल्ली के सांसद भी उस कैट समिट में शामिल हुए थे, जहाँ पर मुख्यमंत्री का एक बयान आया था जो काफ़ी चर्चा का विषय बन गया था। उसको लेकर आम आदमी पार्टी जो नेता विपक्ष में है इस वक्त, वो भी जो है लगातार कटाक्ष कस रही थी कि मुख्यमंत्री चाहती हैं कि चांदनी चौक और इसके अलावा सदर बाजार जो है उनको वहाँ से विस्थापित करना चाहती हैं। इस तरह की चर्चाएं काफ़ी जोर पकड़ रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान काफ़ी उस समय चर्चित हो गया था। अब उसके बाद एक बार फिर से चर्चा जब गर्म हो गई, जब मुख्यमंत्री से कुछ व्यापारी संघ के लोग जो हैं, दिल्ली व्यापार संघ, उसके कुछ कार्यकर्ता, कुछ संगठन के लोग वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री और जो दिल्ली के उद्योग मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा, उनसे मिलने के लिए गए हैं थे। और वहाँ पर उनको एक मीटिंग में प्रस्ताव पेश किया कि आपको कैसे और किस बिहाफ पर जो है चांदनी चौक और इसके अलावा सदर बाजार मार्केट का विनिर्माण करना है, यानी कि उनको रीडेवलपमेंट करना है। ये बात स्पष्ट हो गई थी दर्शकों कि जितने भी मार्केट के लोग हैं, जितने भी मार्केट में वहाँ पर व्यापारी लोग हैं, वो कोई भी ये नहीं चाहते कि उनका व्यापार यहाँ से विस्थापित किया जाए। वो सभी ये चाहते थे कि यहाँ पर कैसे रीडेवलपमेंट का काम किया जाए। अब इसी को लेकर जो है जो कैट में सम्मेलन हुआ था, और कैट के जो महामंत्री हैं प्रवीण खंडेलवाल, चांदनी चौक के स्थानीय सांसद हैं, और चांदनी चौक और इसके अलावा सदर बाजार, तमाम जो मार्केट के क्षेत्र हैं वो उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो उनका बयान बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो आखिरकार क्या सोचते हैं व्यापारियों के लिए, क्योंकि उन्हीं की बैठक में इस तरह का बयान मुख्यमंत्री का आया था, जिसके बाद बड़ा ही जो है एक सवाल उभर कर आया था कि आखिरकार भाजपा सरकार क्या चाहती है। क्या भाजपा सरकार व्यापारियों को वास्तविक रूप में यहाँ पे विस्थापित करना चाहती है, या महज ये एक बयान स्वरूप था। तो उसके बाद जिस तरीके से मीटिंग की फ़ोटो आई थी, आपने भी ये फ़ोटो देख रहे होंगे, जिसमें साफ तौर से दिल्ली व्यापार संघ और दिल्ली भाजपा व्यापार कोष्ठ के जो दिल्ली के संयोजक थे वो भी, उन्हें भी मुलाकात की थी, और उन्होंने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था कि कैसे मार्केट का रीडेवलपमेंट किया जा सकता है, किस आधार पर कैसे चीज़ें घटित होंगी। उसके बाद हमारे मन में भी एक सवाल था कि आखिरकार जिस मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे थे प्रवीण खंडेलवाल, और जो यहाँ के सांसद हैं, जो अक्सर व्यापारियों के मुद्दे उठाते रहे हैं संसद भवन में भी और तमाम स्तरों पर, व्यापारियों के साथ कोई भी दिक्कत आती है सबसे पहले वो कभी कभार दिखाई जरूर देते हैं। तो उनका क्या सोचना था, वो क्या सोचते हैं मार्केट के डेवलपमेंट पर, और व्यापारियों के अंदर जो चिंता बनी हुई है उसको लेकर क्या सोचते हैं, ये जानने का हमने प्रयास जो है सांसद प्रवीण खंडेलवाल से किया। उनसे हमने बात की, उनसे हमने सीधा सवाल पूछा कि जिस तरीके से व्यापारी के गुट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और मजेंद्र सिंह सिरसा से मुलाकात की, उसके बाद एक चर्चा मार्केट में चल रही है कि वास्तविक रूप में क्या मार्केट चेंज होने जा रही है, या फिर मार्केटों का रीडेवलपमेंट यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। तो तमाम जो ये सवाल थे वो हमने उनसे पूछने का प्रयास किया। उन्होंने क्या जवाब दिया ये आपको सुनाएंगे, और आप ये सुनिए कि जो प्रवीण खंडेलवाल सांसद हैं, इसके अलावा कैट के महामंत्री भी हैं वो, और अन्य व्यापारी संगठनों के भी देखरेख वो करते हैं। तो उनका क्या कहना है इस पूरी डेवलपमेंट पर, क्या वो सोचते हैं, क्या व्यापारियों की राय के हिसाब से। उन्होंने साफ तौर से कहने का इंगित किया कि व्यापारियों की जो राय होगी उसी पर काम होगा, परंतु एक बार आप उनकी बात सुन लीजिए। सारे व्यापारी मिलकर के चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट का प्लान बनाएंगे, और फिर वो मुख्यमंत्री के पास या अन्य लोगों के पास लेकर के जाया जाएगा, और फिर उस पर बैठ करके चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी कुछ होगा वो व्यापारियों की सहमति से होगा। व्यापारी काफी नाराज भी दिख रहे हैं, उनके अंदर एक तरीके से डर भी है। व्यापारी कोई नाराज नहीं है। व्यापारी केवल अपनी बात कहना चाहते हैं। व्यापारी चाहते हैं कि जो भी योजना बने उसमें उनकी सहभागिता हो, उनकी सहमति हो। तो ये दर्शकों आपने सुना कि प्रवीण खंडेलवाल जो सांसद हैं, उन्होंने किस तरीके से कहा कि जो भी चीज़ होगी वो व्यापारियों से बातचीत करने के बाद ही होगी। और ऐसा पहली बार हुआ था जब मुख्यमंत्री का बयान आया था, उसके बाद भी व्यापारी का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मुलाकात करी थी उन्होंने, परंतु वहाँ पर व्यापारियों को ये जवाब मिला था कि जो भी कुछ होगा वो आपके बिहाफ पर होगा। और उसके कुछ दिन के बाद ही इस तरीके से जो है दिल्ली व्यापार संघ के अध्यक्ष, इसके अलावा तमाम पदाधिकारी
मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं, बजेंद्र सिरसा जो उद्योग मंत्री है उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनको एक मोमेंटम उपलब्ध करा देते हैं, उनके सामने एक प्रस्ताव रख देते हैं कि आखिरकार कैसे और किस बिहाफ पर जो है मार्केट का डेवलपमेंट किया जाए। हमने आपको लास्ट खबर में बताया था कि सदर बाजार जो है उसको लगभग 3 से 4 एकड़ की जमीन पड़ी है पशु निदेशालय के लिए, कि तो वहाँ पर सदर बाजार को विस्थापित करने के लिए जो बात बनी थी, व्यापारियों ने एक तरीके से सहमति वहाँ पर सरकार के सामने दर्शा दी थी कि आप चाहें अगर तो सदर बाजार जो है उसको तत्कालिक रूप से स्थानांतरित उस जगह पर कर सकते हैं। इसके अलावा चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट को लेकर भी उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हमारी मार्केट जो है हवादार होनी चाहिए, ऊंचे बिल्डिंग होने चाहिए, सारे कमरे जो है हवादार होने चाहिए। इसके अलावा जो लिफ्ट होनी चाहिए वो भी लिफ्ट भी लगी होनी चाहिए सामान लाने और ले जाने के लिए भी, इसके अलावा लोगों के आने जाने के लिए भी। वहीं इस मार्केट में एक बड़ी बात ये भी कही गई थी कि मार्केट में उचित चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जाए, जिससे कि अगर आग लगने की घटना घटित होती है या कोई अन्य आपदा आती है तो उससे मार्केट के लोग निपट सकें। तो निश्चित रूप से ये सारे प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखे गए थे, मजेंद्र सिंह सिरसा के सामने रखे गए थे और उन सभी चीज़ों पर जो सांसद हैं जिनके बेड़े पर ये चीज़ें जाती हैं कि आखिरकार वो अपने क्षेत्र की जनता का जो बयान है, जो उनके मुद्दे हैं, उसको कैसे सरकारों तक पहुंचाते हैं। तो उन्होंने भी साफ तौर से ये बात जाहिर कर दी कि जो भी कुछ फैसला सरकार करेगी उससे पहले तमाम व्यापारी संगठनों से मुलाकात करेगी। मैं आपको बता दूं, ये जो दिल्ली व्यापार संघ ने मुलाकात की थी, ये तमाम व्यापारियों का एक संगठन नहीं है, ये किसी जो तमाम व्यापारी संगठन उनमें से ही एक संगठन है जिसने मुख्यमंत्री से ये मुलाकात की थी। मैंने सांसद साहब से भी सवाल पूछा था कि इस बात के बाद, इस खबर के बाद मार्केट वालों के अंदर, व्यापारियों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि सरकार वास्तविक रूप में मार्केट को चेंज करना चाहती है। परंतु इस सवाल का सीधा जवाब उन्होंने दिया कि मार्केट का कोई भी व्यक्ति डरा हुआ नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि मार्केट के लोग डरकर काम करें, खुलकर वो लोग काम करें, खुलकर अपनी बात रखें और व्यापार के जितने भी संगठन है, व्यापारिक संगठन, उन सभी से मुलाकात करने के बाद ही वास्तविक सॉल्यूशन पर पहुंचा जाएगा। परंतु एक बात दर्शकों साफ है कि दिल्ली सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रही हैं, लगातार एक बार मुख्यमंत्री का बयान आता है, फिर व्यापारी मिलने लग जाते हैं, तो उसके बाद कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर हो रही है और देखना ये होगा कि इस डेवलपमेंट का अंत क्या होता है। आखिरकार व्यापारियों के जो मन में सवाल है उसका समाधान वास्तविक रूप में हो पाता है या नहीं हो पाता, या उनके सवाल जाने बिना सरकार को ये कदम उठा लेती है, ये देखने वाला विषय होगा। और अगर सरकार व्यापारियों से चर्चा करती है तो उसका क्या समाधान निकलेगा, ये भी देखने वाला विषय होगा। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर व्यापारी वर्ग से आप खबर देख रहे हो तो खबर को शेयर अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। और भी कोई जानकारी आएगी हम आपके सामने सबसे पहले लेकर आएंगे, क्योंकि लगातार हम आप लोगों की आवाज़ उठाते रहें। धन्यवाद। ये है